युवा जीवन अभ्युदय एक ऐसा अभियान जिसमें हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर एक जागृति हो, युवा अपने आप को पहचाने, अपने बारे में जाने कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है, कितनी उसके अंदर शक्ति है, कितनी एनर्जी है। इस समय जो देश का हाल है, जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो भटकते चले जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। कभी फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर्स होते हैं, कभी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, कभी एनवायरनमेंट की कोई प्रॉब्लम होती है, और कभी जो है उनकी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, अंदर की परेशानियां होती हैं। तो युवा जो है हर तरफ से एक प्रेशर में आ रहे हैं। तो युवा जीवन अभ्युदय के अंदर हम चाहते हैं कि हम युवाओं को ये संदेश दें कि सबसे पहले तो वो अपने आप को संभालना शुरू करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें, उसको डायरेक्शन दें और अपने आप को समझें। यहाँ पर हमने बहुत देखा, जितने भी परफॉर्मेंस हुए तो संस्कारों की बहुत बात हो रही थी। संस्कार यानी कि एक ऐसे बीज, एक ऐसे बिंदु जो दिए जाते हैं युवाओं को, जिससे जो है उनके अंदर एक अच्छी आदतें पनपे, उनके अंदर एक ऐसे विचार गहराई से पहुँचे जिससे उनके जीवन का उत्थान हो, उनके ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। भगवान ने जो हमें ज़िंदगी दी है वो बहुत ही प्रीशियस लाइफ दी है। अगर हम देखें तो मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ की, असीमित संभावनाएं हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। उस पॉसिबिलिटीज़ में हम कीट पतंगे भी बन सकते थे, पशु पक्षी बन सकते थे, हम समुद्र के जीव बन सकते थे, बैक्टीरिया बन सकते थे, फंगाई बन सकते थे, हम कुछ भी बन सकते थे। लेकिन ब्रह्मांड ने, परब्रह्म में, यूनिवर्स ने हमें मनुष्य का जीवन दिया, यानी कि हमें इस लायक समझा, हमारी कोई वैल्यू थी तो भगवान ने हमें ये देह दी है, ये जीवन दिया है, मनुष्य का जीवन दिया है। अब इस जीवन का उपयोग हम कैसे कर पाएंगे? यदि हम इसको वेस्ट कर देते हैं तो ज़िंदगी जो है उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। आपको एक गिफ्ट मिला तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं, परंतु लोग क्या करते हैं, लोग अपनी इस लाइफ के गिफ्ट को पूरी तरह से वेस्ट करने में लग जाते हैं, निराशा में, डिप्रेशन में, परेशानी में, लोनलीनेस के अंदर। कभी हम किसी रिलेशनशिप के चक्कर में फंस जाते हैं तो अपने आप को बुरी तरह से फंसा के रखते हैं। कभी फाइनेंस हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, कभी किसी का प्रेशर, कभी किसी का डर, तो हम अपनी ज़िंदगी को वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपनी लाइफ को समझें, अपनी लाइफ की वैल्यू को समझिए। तो युवाओं के लिए आवश्यक है कि वह अपनी ज़िंदगी को एक उपहार के रूप में सोचें, ना कि ज़िंदगी एक बोझ है। इस समय के जो आंकड़े बताते हैं इंडिया के, उससे ये पता चलता है कि 18 टू 35 ईयर्स तक का जो एडल्ट है, जो युवा है, उसके अंदर जो मृत्यु दर देखी गई है, तो उसमें सुसाइड जो है सेकेंड जो है हाईएस्ट रीज़न रहा है डेथ का। यानी कि जो लोग मर रहे हैं, जो युवा जिनकी डेथ हो रही है, वो सबसे ज़्यादा सुसाइड के कारण मरते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक्सीडेंट्स के कारण मर रहे हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस वजह से मरते हैं, वो सुसाइड के कारण, यानी ज़िंदगी से इतने निराश हैं, इतने बोझिल हो चुके हैं, अपनी लाइफ की कदर ही नहीं सोचते हैं। यहाँ पर 2024 में जब आंकड़े देखे गए तो ये देखा गया कि जो बच्चे 18 टू 25 ईयर्स के थे, उनमें से 12.2% बच्चों ने कई बार जो है ये सोचा कि ज़िंदगी बेकार है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। उससे भी छोटे बच्चों के आंकड़े जब देखे गए 2024 के, तो ये पाया गया कि हाई स्कूल के जो बच्चे हैं, 20.4% बच्चों ने ये बार बार उनके अंदर विचार आया कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ प्राप्त करने को नहीं है, इससे अच्छा तो इस ज़िंदगी को समाप्त कर दिया जाए। तो ये हाल है इस समय लोगों का। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है, सबसे ज़्यादा यंग एनर्जी है। अगर वो यंग एनर्जी डिप्रेस रहेगी, अगर वो यंग एनर्जी एंग्जाइटी में है, हर समय परेशान है, दुखी है, उसे ज़िंदगी से कोई उम्मीद ही नहीं है, उसे लगता है ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। अगर ये हाल होगा तो ये समझ लीजिए कि हमारे देश का आगे जाके क्या हाल होने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को छोटेपन से ही
अच्छे संस्कार दें, उन्हें उनकी ज़िंदगी की कदर करना सिखाएँ, ज़िंदगी की वैल्यू सिखाएँ। वैल्यू सिस्टम हो उनके अंदर, आदर्श हों, महापुरुषों के जीवन के बारे में उन्हें बताया जाए। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता, अपने शास्त्रों के बारे में नहीं पता होता, अपने ऋषि-मुनियों के बारे में नहीं पता होता, अपने महापुरुषों के त्याग तपस्या के बारे में नहीं पता होता। उन्हें लगता है कि जो चीज़ें बस भोग-विलास की हैं, जो टीवी में दिखाई दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है, बस वही हमारी ज़िंदगी रह गई है। तो उन्हें ना तो त्याग के बारे में पता है, ना ही जीवन के उच्च आदर्शों के बारे में पता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को ये बातों के बारे में बताएँ, अपने वैल्यू सिस्टम के बारे में बताएँ, अपने धर्म से जोड़ें। इतनी मूवीज़ हमने इन दिनों देखी, जैसे कश्मीर फाइल्स के बारे में है या केरला की स्टोरी बताई गई। उसके अंदर जो है बच्चों ने माँ-बाप से ही सवाल किया कि आपने हमें धर्म के बारे में बताया ही नहीं, आपने हमें हमारे संस्कारों से के बारे में नहीं बताया, उनसे नहीं जोड़ा, तो हमें पता ही नहीं दूसरे धर्म के लोगों ने और दूसरे लोगों ने हमारे को इन्फ्लुएंस कर लिया और हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो आप बचपन से ही बच्चों को उन वैल्यू सिस्टम्स की तरफ आपको डालना ज़रूरी है। बच्चों को ज्ञान हो अपनी चीज़ों के बारे में, नहीं तो मंदिर बन जाएँगे, आश्रम बन जाएँगे, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो उस मंदिर में आएगी ही नहीं। तो आप चाहते हैं यदि कि वो मंदिरों में आएँ, धर्म से जुड़ें, तो आपको अभी से प्रयोग करना पड़ेगा और ये शुरुआत आप लोगों को आज से ही करनी है युवा जीवन अभ्युदय कार्यक्रम के अंतर्गत। आप समझ लीजिए, आप जितने लोग हैं, सभी की एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कार्य करें। सिर्फ बेसिक लाइफ को जीना ही सब कुछ नहीं होता, एक उच्च आदर्श में जीवन को जीना चाहिए। कहते हैं कि एक बार एक ऋषि बहुत तपस्या करके हिमालय से तपस्या करके वापस जो है अपने गांव में आते हैं, तो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है भागकर उनके पास आया और उनके चरण छुए और कहने लगा कि आपने मुझे पहचाना? तो ऋषि ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना, आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसे आपने आंखें दी थी, आपके कारण ही मेरी आँखों की रोशनी वापस आई। तो ऋषि ने कहा कि अभी तुम कहाँ जा रहे थे? तो उसने कहा कि मैं तो नृत्य देखने जा रहा था। तो ऋषि बोले कि आँखें तुम्हें इस काम के लिए दी गई थी कि तुम जो है उसे भोग विलास में ही नष्ट कर दो, उस एनर्जी को जो शक्ति दी गई थी तुम्हें। थोड़ी दूर गए तो फिर एक और व्यक्ति मिलता है। अब उस व्यक्ति ने भी जो है पैर छुए। तो ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वही हूँ जिसे आपने टांगे दी थी। मेरी जो है टांग खराब हो गई थी और आपकी वजह से आज मैं चल पा रहा हूँ। तो ऋषि ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा कि मैं शराब पीने जा रहा हूँ। तो ऋषि ने फिर उसको हिलाया और कहा कि तुम्हें ये शक्ति मैंने जो दी कि तुम्हारी टांगें ठीक हो गई, तो वो इसलिए नहीं थी कि तुम जो है शराब पीने जाओ, शराब खाने में जाओ, मधुशालाओं में जाओ। तुम अच्छे कर्म करते, उसके लिए तुम्हें ये शक्ति दी गई थी, लेकिन तुम उसका क्या उपयोग कर रहे हो? फिर तीसरा व्यक्ति ऋषि को आगे मिलता है और वह ऋषि से कहता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो मर गया था और आपने मुझे जीवन दिया। तो ऋषि कहते हैं कि अब तुम क्या करने जा रहे थे? बड़ी तेज़ी से भाग के आ रहे थे, तुम्हारे चेहरे पर भी इतना पसीना है और इतने हाँफ रहे हो, कहाँ भाग रहे थे? तो उसने कहा कि मेरे घर में बहुत झगड़े होते हैं और मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि ज़िंदगी तो आपने मुझे दे दी थी, लेकिन अब मुझे इस ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं दिखती, मैं तो सुसाइड करने जा रहा था। तो ऋषि ने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी कि ज़िंदगी अच्छे से जियो और तुम जो है उसको ख़त्म करने जा रहे थे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने ज़िंदगी तो दी थी, लेकिन मुझे ये तो नहीं बताया कि मुझे ज़िंदगी का करना क्या है? इस ज़िंदगी का करूँ क्या? माता पिता भी बच्चों को ज़िंदगी देते हैं, इस दुनिया में लेकर आते हैं, लेकिन इस ज़िंदगी का करना क्या है? इस ज़िंदगी को जीना कैसे है? इसका उपयोग कैसे करना है? कैसे एक हायर पर्पस के लिए हम जी पाएंगे, वो बताना भी हमारा कर्तव्य है। बच्चों को सिर्फ सुख सुविधा ही नहीं देनी, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ही नहीं देनी, हमें बच्चों को जो है अच्छे संस्कार भी देने हैं। और यह जो है माता पिता की भी जिम्मेदारी है और साथ ही साथ में गुरुजनों की भी जिम्मेदारी है। इस समय की जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी से तो बहुत एडवांस कर दिया जाता है,
आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, उन्हें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, कोडिंग आती है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सारी टेक्नोलॉजी आजकल जानते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका जो छोटा बच्चा है, 10 साल का बच्चा भी होगा, तो वो भी आपको जो है इंटरनेट से खोज कर चीज़ें दे देगा। उसे भी पता है कि किस तरीके से पेमेंट करनी है, ऑनलाइन कैसे जो है ट्रांजैक्शन करनी है, उसे भी पता होता है। इतने फास्ट बच्चे हो गए हैं, इतना तेज़ दिमाग है। लेकिन तेज़ दिमाग होने के बावजूद भी आज के युग की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लोग डिप्रेस हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पता है, लेकिन ज़िंदगी जीनी कैसे है ये नहीं उन्हें पता है। दिमाग तेज़ है, अब जो आतंकवादी हमले करते हैं, जो बम गिराते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उनका दिमाग आप देखिए, इतना तेज़ दिमाग है। उन्हें पता है बम कैसे बनने हैं, उन्हें पता है कैसे डिस्ट्रक्शन करनी है, कैसे नुकसान करना है, सब चीज़ें जानते हैं और बहुत ही पढ़े लिखे क्लास के होते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी साइंटिस्ट है, किसी फील्ड में रिसर्च की हुई है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो गलत तरफ मुड़ जाते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका आईक्यू लेवल या आपकी जो इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजी आपको सिखाई गई है, एजुकेशन जो पढ़ाई जा रही है, वो आपको एक अच्छा इंसान भी बना देगी। उससे आपका दिमाग ज़रूर तेज़ हो जाएगा, आपको चीज़ें समझ आने लगेगी, आप लोगों को मैनिपुलेट करना सीख जाएंगे, आप क्रिटिसाइज़ करना सीख जाएंगे, आप काटना सीख जाएंगे, आप बहुत जल्दी जो है अपना स्वार्थ पूरा करना सीख जाएंगे, पैसे कमाने सीख जाएंगे। लेकिन दुनिया का भला कैसे करना है, अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, खुद भी कैसे खुश रहा जाए और दूसरों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को जानने की ज़रूरत है। तो आईक्यू बहुत बढ़ रहा है, लेकिन आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पे कोई वर्क नहीं हो रहा। आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़े, आप जो है छोटी सी सिचुएशन में भी घबराएं नहीं, उसको भी आप कैसे कोप अप कर पाएँ, वो सब चीज़ें सिखाने की इस समय ज़रूरत है। नहीं तो देखा जाता है कि बड़े बड़े सीईओज़ कंपनी के, जिनके ऊपर जो है बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती हैं, वो खुद इतने अंडर प्रेशर में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, कई बार देखा जाता है कि बिल्डिंग में ऊपर चढ़ के नीचे छलांग मार देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, इतना प्रेशर कैसे बियर करेंगे। आपका माइंड एक लेवल तक स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है, स्ट्रेन को बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद माइंड के टुकड़े हो जाते हैं, टूट टूट के बिखर जाता है। जितना तेज़ दिमाग होगा उतनी जल्दी परेशानी में, प्रेशर में आता है। लेकिन अगर आपको अपने इमोशंस पर काबू करना आता है, तो आप जो है दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड एक लिमिट तक चलेगा। जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके सबकॉन्शियस का संसार है, वो तो बहुत बड़ा संसार होता है और उसकी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हुई होती है डायरेक्ट नेचर से, डायरेक्ट यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती है। इसलिए देखा जाता है कि जितने भी तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं, कितना भी उनके ऊपर प्रेशर आया, कितनी भी परेशानी आई, लोगों ने उन्हें सताया, परेशान किया, लेकिन उसके बाद भी वो टूटे नहीं, फिर भी धर्म के लिए लड़ते रहे, अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन धर्म की राह से हिले नहीं। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर आती है जब हम जुड़ते हैं परमात्मा से, डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इस समय बच्चों को संस्कार दिए जाएं, उन्हें बताया जाए कि रियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ है, डिवाइन कनेक्शन कैसे करना है। जो डिवाइन कनेक्शन उन्हें इनर स्ट्रेंथ दे, उन्हें पावर दे, उन्हें वो शक्ति दे कि वो अपनी ज़िंदगी की हर परिस्थिति को बड़े आसानी से पार करें, संकटों को पार कर कर विजय प्राप्त करें। और छोटी छोटी बातों में डिप्रेस होकर बैठना, रोना धोने लग जाना, क्रिप करना, इरिटेट हो जाना, ये सब चीज़ों को छोड़ें। तो बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ें हमें बचपन से ही सिखानी चाहिए, जैसे मंत्र उन्हें हम सिखाएं, उन्हें हम अपने ऋषियों के बारे में सिखाएं, वीरों के बारे में बताएं, वीरांगनाओं के बारे में बताएं, महापुरुषों की जीवनियाँ बताएं। गीता के कुछ श्लोक तो ज़रूर बच्चों को बताने चाहिए। अगर बच्चे सोचते हैं कोई आएगा, कोई मेरा भला कर देगा, तो हमें गीता के वो श्लोक उन्हें बताने चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना उत्थान स्वयं करना है और आपका जो मन है वही आपका मित्र है, वही आपका शत्रु है, अपने मन पर कंट्रोल करो। तो ये चीज़ें हमें सिखानी पड़ेंगी बच्चों को, और उनकी जो दुर्बलता है उस दुर्बलता को वो पार करें। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए
बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों को दोबारा से अपने धर्म से जोड़ा जाए और बच्चों को उनके बर्थडेज़ पर और जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आपको अपने गुरु के पास उन्हें लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये बात सभी बच्चे भी जान लें कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, आपका बेस्ट फ्रेंड जो है वो आपके माता पिता हैं और या आपके गुरुजन होते हैं। उनसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं होता। इस बात को बच्चे ज़रूर जानें, क्योंकि भला वही करेंगे। कहीं भी आप फंस जाएंगे, अंत में फिर वही आते हैं। तो हमें एक ग्रैटिट्यूड और थैंकफुलनेस रखनी है। सोशल मीडिया के युग में बहकना, भटकना बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ उपलब्ध है इंटरनेट पे। और आप उस इंटरनेट से आप उन जानकारियों से क्या लेने वाले हैं? आप अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं या ख़राब जानकारी लेना चाहते हैं? आप जो है उससे अपना उत्थान करते हैं या आप नरक में गिरते हैं? आप चाहते क्या हैं? और इतनी रील्स बच्चे जो देखते हैं सारा दिन, कहते हैं कि 3 घंटे तो एक बच्चा जो है आज के टाइम में सोशल मीडिया पे लगाता है, फ़ोन के ऊपर लगाता है। और यहाँ भी मैं देख रही थी कि एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसकी मदर से मैंने पूछा, तो पता चला उसकी मदर ने कहा कि जो है इंटरनेट का सिग्नल वीक हो गया है, तो जो वीडियो चल रही थी वो स्टॉप हो गई, जो गेम वो देखना चाह रहा था वो बंद हो गया, इस वजह से ये बच्चा रो रहा था। तो ये हाल है बच्चों का, रोना, हंसना, सब कुछ जीवन जो है बस वही हो गया है। तो वहाँ से बच्चे ज़रा निकलें, एक रियलिटी के वर्ल्ड में आएँ, उन्हें दुनिया समझ आए, सत्यता समझ आए। नहीं तो नींव इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि जब ज़िंदगी में वो जाएंगे, परेशानियाँ देखेंगे, स्ट्रगल्स देखेंगे, तो स्ट्रगल्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है इस समय मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स सबसे ज़्यादा पीक पर हैं, क्योंकि नींव कमज़ोर हो रही है। हमें उसी नींव को मजबूत करना है। ये युवा जीवन अभ्युदय प्रोग्राम जो है, जिसमें 108 संस्कारशालाओं की जैसे प्रण किया गया है, तो ये संस्कारशालाएँ इसी नींव को मजबूत करने के लिए हैं। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो हैं सहयोगी बनें, इसका प्रचार प्रसार करें और जितना हो सके हम भारत के युवाओं के लिए और इस देश के लिए कार्य करें। सभी को दोबारा से मैं शुभकामनाएं देती हूँ। हरि ओम।